हम 5 लोग अंदर गए थे और हमारी मुलाकात सेक्रेटरी से हुई। तो सेक्रेटरी को हमने ये जो हमारे पास सबूत थे वो सारे हमने रखे, क्योंकि हमें ये हमारे पास ये सबूत है कि 230 में सिलेक्शन हुआ है और 248 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस पे सेक्रेटरी का यही कहना था कि अगर ये डिस्क्रिपेंसी हुई है तो इस पे जांच होगी और हम लोग फ़ौरन कट ऑफ जो है वो जारी करेंगे। और अगर रिजेक्शन भी हुआ है, मान लीजिए जैसे 248 का वो कह रहे थे कि रिजेक्ट हुआ होगा, हो सकता है उसका फॉर्म, तो रिजेक्शन का भी आप बेसिस दीजिए कि आप किस बेसिस पे ये जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किए हैं। और दूसरा जो हमने कहा कि कट ऑफ जो है आपने क्यों नहीं जारी किया अभी तक, उन्होंने ये तर्क दिया कि यूपीएससी भी जारी नहीं करता है, बाकी और स्टेट पीसीएस भी जारी नहीं करते हैं, वेयरएज यूपीएससी का हमेशा कट ऑफ आ जाता है और यूपीएससी के ऊपर कोई दाग नहीं है। जो आप जेपीएससी के ऊपर आप देखिए कितने सारे लगातार जो हैं उस पर क्लेम्स आते जा रहे हैं, जो एलिगेशंस है वो आते जा रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी में कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। और सेक्रेटरी भी बहुत कुछ ज़्यादा हमें क्या सिस्टम के खिलाफ जाते हुए नहीं दिखे। वो सिस्टम के ही हिस्सा हैं तो वो सिस्टम के हिसाब से ही बात कर रहे हैं जो उन्हें समझ में आता है। लेकिन ये अश्योरेंस उन्होंने दिया कि वो 23 को चेयरमैन से हमारी बात करवाएंगे और हमारे सारे जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सुनेंगे, रखेंगे। और हमने ये भी बात की कि आप तब तक आप जो है वो मेंस के जो फॉर्म्स हैं उसको आप विथहोल्ड कर दीजिए, एग्ज़ाम विथहोल्ड कर दीजिए। इस पर उन्होंने कहा कि ही डजंट हैव पावर टू डू सो। कि सेक्रेटरी साहब का माइंड सेट है कि भाई हम कुछ करने वाले ना हैं, लेकिन चूंकि उनके सामने हम लोग जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिए कि भाई 115 क्वेश्चन सही करके, मतलब 230 अंक ला करके कोई बंदा पास हो जाता है और 250 अंक ला करके कोई फेल हो जाता है, 266 नंबर ला करके कोई फेल हो जाता है, तो आखिर ये कैसे संभव है। तो उनका जवाब था कि कहीं ना कहीं उसका जो है टेक्निकल फॉल्ट होगा। तो उसके बारे में भी हम लोग बताया कि भाई किसी भी तरह का कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, उसने बबल करने में किसी तरह की कोई गलती नहीं की, रोल नंबर लिखने में कोई गलती नहीं की, साइन पूरा तरीके से किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे इस तरह का कैसे हो सकता है। तो उनका जवाब था कि अगर ऐसा कुछ मतलब सभी तरीके से अगर सही होगा तो फिर उनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। एक्चुअली हम लोग जो हैं जो फैक्ट दिए कि भाई 3 सेंटर के अलावा 3 सेंटर के अतिरिक्त जो है अन्य सेंटरों में जो धांधली हुई है और सीरियल वाइज जो कैंडिडेट्स पास किए हैं उसका हम लोग फैक्ट्स दिए हैं, रिजल्ट्स के साथ में उसको हम लोग कलरिंग करके दिए थे उनको। आगे की यही रणनीति है कि अब 23 को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे स्टेट ये दिख रहा है कि वो बेंड डाउन नहीं होने वाला है। इतने सबूत देने के बावजूद भी ये समझ में आता है कि स्टेट जो अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो अब अगर हमें लंबी लड़ाई लड़नी है तो आप लोगों को घर से बाहर आना होगा, निकलना होगा, अपनी बात रखनी होगी, क्योंकि बिना मास्क के यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये सिस्टम नहीं बदलने वाला है, ये हमें अभी तक यही समझ में आया है। जुल्म जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा खून छूटेगा इनकलाब के नारों से। 7 रिजल्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो।